रात के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता था। पर अभी तक पति धर्मेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठा हुआ था, जबकि रोज तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाते थे। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में। बताते भी तो नहीं है, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेश को अच्छे से पता था कि जब तक वो कमरे में नहीं आता था, श्रेया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगाए रखती। अभी ज्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने में लगा दिए, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने ये कपड़े इस्त्री करने को दे दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती थी या फिर श्रेया से कोई काम निकलवाना होता था, तो फिर वो इसी तरह से काम करती थी। हमेशा धर्मेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती थी। पिछले 1 साल में श्रेया को यह अनुभव हो चुका था। पता नहीं अब किस चीज की भूमिका बना रही है। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखते ही श्रेया ने कहा, धर्मेश, आपको पता है ना कि मैं थक चुकी हूँ। मुझे कितनी नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए हैं। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? कोई जरूरी बात कर रहा था। धर्मेश ने कहा तो उसने सोचा कि शायद श्रेया उससे पूछेगी, पर श्रेया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो। पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को तो कितनी उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बात कर रहे होंगे। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम लोग ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा देना तो बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक एलईडी गिफ्ट कर देते हैं। अपना सम्मान भी रह जाएगा, और भावेश तो घर का ही है, उसे तो पैसे फिर कभी बाद में दे देंगे। धर्मेश ने कहा तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बात कर रहे हो? भावेश ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते से ही उधारी देना शुरू कर देगा तो कमा कर क्या खाएगा? तुम भी हद करती हो। एक एलईडी से क्या नुकसान हो जाएगा? और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे, और उससे पहले 50,000 रुपए लिए थे तुमने पापा से। आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो। श्रेया ने कहा तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद वो दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी हुई थी, और आते से ही बोली, अरे, अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते हैं क्या? आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ? भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है। पर मम्मी जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार के पे ही पैसे हमने अभी तक लौटाए नहीं है। क्या फायदा अपने पैरों पे खड़ा होने का, जब पैरों पे खड़ा होकर भी उनके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना पाए। श्रेया ने कहा तो धर्मेश बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है? इतना सा दे नहीं सकते हैं क्या? दुनिया के सामने तो खूब पैसा वाला बनते हैं। बस करो धर्मेश, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जिसे जब चाहा घिस करके पैसे निकाल कर दे दिए। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जबान खुल गई है तेरी, हमें दोस्त दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल हम क्या खाली हाथ चले जाए? और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे नहीं सकती? लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार श्रेया ने कहा, लेकिन क्या? आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना ज़रूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन पर वजन डालना ज़रूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं अब मेरे मायके वालों का कर्जा चुकाऊंगी, ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी भी। उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। श्रेया का स्पष्ट रुख देखकर आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई।
आखिरकार श्रेया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीनों बाद श्रेया और धर्मेश ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका भी दिए। लेकिन सासू माँ फिर भी नाराज ही रही। आखिर उनकी बेटी के ससुराल में उनके मन मुताबिक सामान जो नहीं गया था। लेकिन उनकी नाराजगी को सुनने में श्रेया को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए चुप रहना ही उन्होंने बेहतर समझा।